जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेताशीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, एफएबीसी के उपाध्यक्ष ने परमाणु शक्तियों को निरस्तीकरण की आड़ में डराने धमकाने के खिलाफ चेतावनी दी। भारत में वेटिकन के राजदूत का क्रोएशिया तबादला। मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ने से बच्चों की मौत में बढ़ोतरी। कैथलिक चैरिटी भुवनेश्वर में सुरक्षित प्रवासन पर कार्यशाला आयोजित की गई। मणिपुर में आदिवासी ईसाइयों की हत्याओं की संघीय जांच की मांग। रांची में त्रिदिवसीय आध्यात्मिक साधना शांति के लिए प्रार्थना। मेघालय में अशांति के बीच कैथलिक मुख्यमंत्री ने शांति की अपील की। आयोग के समन्वय को मजबूत करने के लिए कलीसिया के नेता नई दिल्ली में मिले। भारत की तनावपूर्ण सीमा पर ईसाई लोग आस्था और उम्मीद के सहारे जी रहे हैं। लद्दाख स्वायत्तता विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में जेल में बंद कार्यकर्ता को रिहा किया गया। अब जानते समाचार विस्तार से। एफएबीसी के उपाध्यक्ष ने परमाणु शक्तियों को निरस्तीकरण की आड़ में डराने धमकाने के खिलाफ चेतावनी दी। कार्डिनल पावलो वर्जिलियो डेविड ने चेतावनी दी है कि परमाणु संयम की अपीलें तब खोखली लगती हैं जब वे उन देशों की ओर से आती हैं जो दुनिया को तबाह करने की क्षमता अभी भी रखते हैं। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब नए भू राजनीतिक तनावों के कारण परमाणु युद्ध बढ़ने की चिंताएं फिर से उभर आई हैं। यह विचार परमाणु हथियारों को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच आया है, क्योंकि क्षेत्रीय संघर्ष और बड़ी शक्तियों के बीच की प्रतिद्वंदिता अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण समझौते के भविष्य को लेकर आशंकाएं पैदा कर रही हैं। कार्डिनल डेविड, जो फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, ने कहा कि शक्तिशाली राष्ट्र यह विश्वसनीय रूप से मांग नहीं कर सकते कि अन्य देश अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दे, जबकि वे खुद अपने विशाल परमाणु जखीरों को बनाए रखते हैं। कार्डिनल ने कहा, शक्तिशाली राष्ट्र दुनिया को तबाह करने की क्षमता बनाए रखते हुए परमाणु संयम का उपदेश नहीं दे सकते। भारत में वेटिकन के राजदूत का क्रोएशिया तबादला। पोप लियो ने भारत में अपने प्रतिनिधित्व का तबादला क्रोएशिया कर दिया है, जो मध्य और दक्षिण पूर्व यूरोप का एक देश है। इस तबादले की घोषणा 13 मार्च को की गई, जो भारत और नेपाल के निवर्तमान अपोस्टोलिक नुंशो आर्चबिशप लियोपोल्डो गिरेली का 73वां जन्मदिन है। आर्चबिशप के जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं 13 तारीख को ही घटित हुई है। आर्चबिशप गिरेली 13 मार्च को 2021 से भारत में चर्च की सेवा कर रहे हैं। यह न्यूनशो 5 दिसंबर 2023 को उस समय सुर्खियों में आए जब वे सिरो मालाबार चर्च के मेजर आर्चबिशप के पद से कार्डिनल जॉर्ज अलन चेरी का इस्तीफा स्वीकार करने के लिए कोची गए थे। खबरों के अनुसार उन्होंने कार्डिनल से इस्तीफा सौंपने के लिए हवाई अड्डे पर आने को कहा और उसके तुरंत बाद नई दिल्ली लौट आए। इस इस्तीफे से एक ऐसे धार्मिक अनुष्ठान संबंधी विवाद को सुलझाने में मदद मिली जिससे दशकों से ओरिएंटल चर्च को परेशान कर रखा था। मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ने से बच्चों की मौत में बढ़ोतरी। मध्य पूर्व में लड़ाई के करीब 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं और इस इलाके के लाखों बच्चों की हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। 28 फरवरी से अब तक हिंसा में 1100 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं या मारे गए हैं। इसमें से ईरान में 200 बच्चे, लेबनान में 91, इजराइल में 4 और कुवैत में 1 बच्चा मारा गया। हिंसा बढ़ने के साथ इन आंकड़ों की भी बढ़ने की आशंका है। यूनिसेफ का कहना है कि पढ़ाई लिखाई में बड़े पैमाने पर रुकावटें की वजह से पूरे इलाकों में लाखों बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जबकि लगातार बमबारी के कारण लाखों बच्चे बेघर हो गए हैं। सार्वजनिक संपत्ति, जिसमें हॉस्पिटल, स्कूल और पानी तथा सफाई सिस्टम शामिल है, जिन पर बच्चे अपने गुजारे के लिए निर्भर हैं, उन पर लड़ाई में शामिल पार्टियों ने हमला किया, उन्हें नुकसान पहुंचाया या उन्हें नष्ट कर दिया। बच्चों को मारना और उन्हें अपाहिज बनाना या उन जरूरी सेवाओं को नष्ट करना और उनमें रुकावट डालना जिन पर वे निर्भर है, किसी भी तरह से सही नहीं है। कैथलिक चैरिटीज भुवनेश्वर में सुरक्षित प्रवासन पर कार्यशाला आयोजित की गई। सुरक्षित प्रवासन, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 11 से 12 मार्च को कैथलिक चैरिटी जटनी में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें इस क्षेत्र के विभिन्न डायसिस, धार्मिक समुदाय और सामाजिक संगठनों से लगभग 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत फादर एडवेडो ग्राब्रियल के नेतृत्व में प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ हुई।
जिसमें प्रवासी श्रमिकों, कमजोर समुदाय की सुरक्षा में चर्च की भूमिका पर होने वाली चर्चाओं के लिए एक उचित माहौल तैयार किया। इस कार्यशाला को उड़ीसा क्षेत्र के प्रवासी आयोग का समर्थन प्राप्त था और इसका समन्वय आयोग के सचिव डॉक्टर कुमुदा बड़ा सेठ ने किया। प्रस्तुतियों और चर्चाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रतिभागियों ने प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों का विश्लेषण किया, जिसमें असुरक्षित प्रवासन, बिचौली द्वारा शोषण, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी शामिल है। मणिपुर में आदिवासी ईसाइयों की हत्याओं की संघीय जांच की मांग। हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर के प्रांतीय सरकार ने 2 आदिवासी ईसाइयों की हालिया हत्याओं की जांच के लिए एक संघीय आतंकवाद रोधी एजेंसी से अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री युमुन खेमचंद सिंह ने 12 मार्च को राज्य विधानसभा में घोषणा की कि उनकी सरकार 45 वर्षीय थेन खोंगबेट और 35 वर्षीय थोंग बोईमांग लुकिम की मौत की जांच राष्ट्रीय एजेंसी से कराने की सिफारिश कर रही है। यह घोषणा उनके शव राज्य के उखुलरुक जिले में मिलने के एक दिन बाद की गई, जिससे जिले में 2023 के जातीय हिंसा के कारण लगभग 260 लोग मारे गए, 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और सड़कों, घर तथा अन्य बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए। मणिपुर के गृह मंत्री गोविंद दास के अनुसार आदिवासी ग्रामीणों का अपहरण एक अज्ञात हथियारबंद समूह ने किया था और उखरुल के मापीथेत पहाड़ी श्रृंखला में प्रतिद्वंदी समूह के बीच हुई गोलीबारी में उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि एक अन्य ग्रामीण 29 वर्षीय लेटिंगनाथ हाकुई कथित तौर पर घायल हो गया और उसका इलाज चल रहा है। सभी पीड़ित ईसाई थे और कुकी आदिवासी समूह से संबंधित थे। रांची में त्रिदिवसीय आध्यात्मिक साधना शांति के लिए प्रार्थना 40 काल की तैयारी के रूप में रांची महाधर्म प्रांत के लायोला मैदान में 13, 14 और 15 मार्च को 3 दिवसीय आध्यात्मिक साधना का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य उपदेशक हैं मातृधाम के माननीय फादर अनिल देव IMS। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमले के बाद पूरी दुनिया की बिगड़ती हालात के बीच पोपलियो के साथ भारतीय कलीसिया के चरवाहों के एक स्वर में सभी विश्वासियों का आह्वान किया है कि वे युद्ध विराम एवं शांति के लिए पुनः स्थापना के लिए प्रार्थना और उपवास करें। संयोगवश ऐसे ही समय में रांची महाधर्म प्रांत में 3 दिवसीय आध्यात्मिक साधना का आयोजन किया गया है, जिसमें विश्वासी भारी संख्या में भाग लेकर अपने ख्रिस्ती विश्वास को मजबूत कर रहे हैं और साथ ही विश्व शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेघालय में अशांति के बीच कैथलिक मुख्यमंत्री ने शांति की अपील की। देश के एकमात्र कैथलिक मुख्यमंत्री मेघालय के कोनराड के संगमा ने मेघालय में हाल ही में हुई हिंसा के बाद शांति बहाल करने के अपने प्रयासों के बीच ईश्वर में अपने गहरे विश्वास को दोहराया है। मेरा जीवन किसी और के हाथों में नहीं बल्कि ईश्वर के हाथों में है, संगमा ने एक प्रदर्शनकारियों की धमकियों का जवाब देते हुए कहा, जिसने उनके घर को जलाने की चेतावनी दी थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास है और उन्होंने कहा, मेरा हाथ ईश्वर के हाथ में है। बांग्लादेश की सीमा से सटे इस पहाड़ी राज्य का नेतृत्व करने वाले संगमा ने कहा कि उनका विश्वास ही उनकी जनसेवा और लोगों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का मार्गदर्शन करता है। आयोग के समन्वय को मजबूत करने के लिए कलीसिया के नेता नई दिल्ली में मिले। पूर्व उत्तर भारत से कलीसिया के नेता नई दिल्ली के यूसुफ सदन में CBCI के महासचिव, CCBI के उप महासचिव, अध्यक्ष, बिशप और क्षेत्रीय सचिवों की एक संयुक्त बैठक के लिए इकट्ठा हुए। इस बैठक का उद्देश्य चर्च के आयोग के मिशन और समन्वय को मजबूत करना था। यह बैठक भारत में कलीसिया की सेवा करने वाले आयोग की जिम्मेदारियों, चुनौतियों और भविष्य की दिशा पर विचार विमर्श करने का एक मंच बनी। इस बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के आर्च बिशप अनिल J.T. कुटो और CBCI के महासचिव जम्मू और श्रीनगर के बिशप इवान परेरा ने भी क्षेत्रीय सचिव के तौर पर इस बैठक में मौजूद थे। भारत की तनावपूर्ण सीमा पर ईसाई लोग आस्था और उम्मीद के सहारे जी रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में सीमा पर बसे एक शहर अखनूर में रहने वाले लोगों की जिंदगी में सेना के वाहनों की आवाज़ें और कभी कभार तोपखाने से होने वाली गोलीबारी की गूंज सुनाई देती रहती है। चिनाब नदी शहर के बीचों बीच से चुपचाप बहती है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के महज कुछ ही दूरी पर बसे होने के कारण इस शहर ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली दुश्मनी के जख्मों को लंबे समय से सहा है। इस उथल पुथल के बीच अखनूर के बाहरी इलाकों में बसे एक दूर दराज के गाँव में लगभग 130 परिवारों का एक छोटा लेकिन मजबूत ईसाई समुदाय फलता फूलता है। भौगोलिक और सामाजिक रूप से ये लोग समाज के हाशिए पर रहते हैं। अक्सर वे सड़कों की सफाई करने या दिहाड़ी मजदूरी के तौर पर काम करने जैसे छोटे मोटे काम करते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए पक्की नौकरी पाना एक दूर का सपना ही बना रहता है। लद्दाख स्वायत्तता विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में जेल में बंद कार्यकर्ता को रिहा किया गया। भारत सरकार ने 14 मार्च को लद्दाख के प्रमुख कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की
निवारक हिरासत समाप्त कर दी है, जिसमें हिमालय क्षेत्र में हुए विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में 6 महीने तक हिरासत में रहने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। 59 वर्षीय वांगचुक, जो पर्यावरण कार्यकर्ता है और लद्दाख में अधिक स्वायत्तता की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए थे, को सितंबर में हिरासत में लिया गया था और बाद में उन पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। ये आरोप उन विरोध प्रदर्शनों के बाद लगाए गए थे जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। नई दिल्ली ने हिंसा के लिए वांगचुक के भड़काऊ भाषणों को जिम्मेदार ठहराया था। वांगचुक लद्दाख के लिए पूर्ण संघीय राज्य का दर्जा या वहां के आदिवासी समुदाय, भूमि और नाजुक पर्यावरण के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर थे। चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे कम आबादी वाले और ऊंचे पहाड़ी इलाकों के अधिकारियों ने उस समय कहा कि लेह के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी यह आदेश सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RBA मोबाइल ऐप। RBA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RBA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।